हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका एवरेज का रहने वाला है, यानी कि औसत का रहने वाला है। और आज के टॉपिक में अगर बात करेंगे इस क्वेश्चनों की, ये क्वेश्चन हर एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि शुरू से अंत तक एक बार पढ़ के देखिए, आपका दिल खुश हो जाए तो मानिएगा इस बात के लिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। इससे पहले की अगर बात करें तो मैं इससे पहले वीडियो दे चुका हूं एवरेज की, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसके लिए पहले देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 10 छात्रों का औसत, जो 10 छात्र हैं, 10 छात्र हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 63 है। 10 छात्रों का 10 छात्रों का औसत कितना है, 63 है। उसके बाद में क्या है, मान लो 10 विद्यार्थी हैं। वो 10 विद्यार्थियों ने मान लो कुछ जैसे पेपर दिए, पेपर देने के बाद में जो उनका औसत निकाला गया तो वो औसत निकल के आया 63। उसके बाद में क्या कहा गया है, उसके बाद में कहा गया है एक छात्र को गलती से 70 के स्थान पर 40 अंक मिले। किसके स्थान पर, 70 के स्थान पर कितना मिला, 40। जिसके स्थान पर मिला वो यहाँ और जितना मिला वो यहाँ लिख दीजिए। 70 उसने प्राप्त किए थे, लेकिन उसे कितने दिए गए, 40 अंक दिए गए थे। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सरल तरीके से आज सीख पाएंगे और आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। दूसरे को 60 के बदले, जो दूसरा विद्यार्थी है उसके लिए 60 के बदले कितना, 50 अंक मिला। जिसके बदले में मिला है वो हमेशा याद रखिए इधर लिखना है। और जो जिसके जैसे उसने कहा 70 के स्थान, 70 के बदले कितना मिला, 40। 70 यहाँ पर, 40 यहाँ पर। दूसरे के लिए 60 के बदले कितना मिला, 50। तो 60 यहाँ पर, 50 यहाँ पर। इनके लिए जोड़ दीजिए, इनको अलग जोड़ दीजिए, इनको जोड़िए कितना हुआ और इनका अंतर देख लेना है। 7 और 6 कितना हुआ, 13, यानी 130 हुआ। माइनस 4, 40 और 50 कितना हुआ, 90 हुआ। यहाँ से कितना बचा, देखो 130 अंक तो मिलने थे उसे, लेकिन 90 अंक दिए गए। तो कितना कम दिया गया है वो घटा दीजिए। 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी 40 अंक कम दिए गए थे। कितने विद्यार्थियों को, 10 विद्यार्थियों को। तो आपको क्या करना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए जितने विद्यार्थियों की संख्या है उससे भाग देना है। तो 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कितना, 4। तो औसत अंक कितना बढ़ना चाहिए, 4। 4 यहाँ पर क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। 63 और 4 कितना हुआ, 67। तो कितना होना चाहिए, क्या पूछा गया है, तो उनका औसत क्या है, जो सही औसत है वो कितना है, 67 है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इससे पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक क्रिकेट प्लेयर, यानी कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी और 18वीं पारी का औसत रन बताएं। देखिए, एग्जाम में आपसे चाहे 17वीं पारी पूछा जाए, चाहे आपसे 18वीं पारी पूछे जाए, किसी एक पारी का आपसे पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए दोनों पारियों का निकालना सिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो रन बना है, रन कितना बनाया है, 92 रन बनाया है। जो रन बनाया है वो रन लिख देना है। उसके बाद में कौन सी पारी में ये रन बनाया है वो पारी आपको इधर लिख देनी है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो, जो रनों की संख्या है वो पहले लिख देना है, जिस पारी में बनाया है वो पारी यहाँ पे लिख देना है। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं और लगातार कंटिन्यू, यानी कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे जो क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं परेशान करते रहे हैं। और आज के बाद किसी भी प्रकार की यहाँ पर इन क्वेश्चनों में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जिससे उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिए, जो पारी है ना, उस पारी में गुणा कर देना है जितना औसत रन बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बाद एक बात ध्यान रखना है, अगर बढ़ रहा है, औसत रन बढ़ जाता है तो क्या करना है, माइनस करना है।
औसत रन बढ़ जाता है तो क्या करना है, माइनस करना है। बेटा परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अगर घट जाएगा तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, 200 गुणा कर दिया, औसत रन 2 बढ़ रहा है, 200 गुणा कर दिया, ये कितना है आपका 92, माइनस 18 दूनी कितना हुआ 36, इसमें घटाई 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ रहेगा 8 में से 3 जाएगा 5। तो ये आपका जो 56 है ना, ये कौन सी पारी का निकल के आया, 17वीं पारी, यानी कि पिछली पारी का निकल के आ गया। अगर 17वीं पारी का आपसे पूछा गया होता तो आपका उत्तर कितना हो जाता, 56 हो जाता। 17वीं पारी का पूछेगा तो उत्तर कितना हो जाता आपका, 56 हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए 18वीं पारी में, तो देखिए क्या हुआ, औसत रन कितना बढ़ा है, 2 रन, तो 2 रन इस पारी 17वीं पारी से 2 रन आगे बढ़ गया, तो कितना हुआ 58। तो ये 58 किसका हो गया, आपका 18वीं पारी का, 18वीं पारी का। तो आप घबराइए नहीं, आपसे कोई एक ही पारी का पूछेगा, सेकंडों में आप क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका जवाब सही से दे पाता है, करके देख लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहा गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। शतक बनाने से, शतक कितने का होता है, 100 का होता है, 100 होता है, और इसमें 2 रन से चूक जाता है। जब 2 रन से चूक जाता है तो कितने रन बनाए थे उसने, 98। मैंने क्या बताया आपके लिए क्या लेना है, जो रन बने हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। कौन सी पारी में बनाए थे, 98, 22वीं पारी में 2 रन क्या हुआ, बढ़ गया। अब ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। तो ये कितना है आपका 98 माइनस 22 दूनी कितना हुआ 44। तो बेटा यहाँ पर देखिए 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि 54 आ गया। ये कौन सी पारी का आया, 21वीं पारी, 21वीं पारी का आपका कितना आया, 54 आया। अगर आपसे 21वीं पारी का पूछा जा रहा है तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे 22वीं पारी का अगर पूछ ले तो आप क्या करेंगे, जो 54 है ना, इसमें 2 की वृद्धि हो रही तो जोड़ देंगे, कितना हो गया 56। तो ये कौन सा हो गया आपका 22वीं पारी, कौन सी पारी का हो गया, 22वीं पारी का हो गया। अगर आपसे 21वीं पारी का पूछ रहा है तो 54 हो जाएगा, अगर 22वीं पारी का पूछ रहा है तो आपका 56 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों के लिए आराम से सेकंडों में आप कर सकते हैं, भाषा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो दी है मैंने आपके लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो दी है, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं मेरे भाइयों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी, देखो वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, औसत रन 1 घट रहा है। अभी आपने देखा था औसत रन क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है, अगर कंटिन्यू देखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो ध्यान देंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में, कौन सी पारी में, 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, 45 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 1 रन घट जाता है। कौन सी पारी में बनाया, 12वीं में। औसत रन कितना घट रहा है, 1 रन घट रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ध्यान देना, अगर औसत रन बढ़ेगा तो आपके लिए माइनस करना है, औसत रन घट रहा है तो आपके लिए प्लस करना है। देखिए ये कितना है आपका 45 प्लस 12 एकन 12, कितना हुआ ये आपका 57 हो गया। 57 कौन सी पारी का रहा, ये 11वीं पारी का, यानी पिछली पारी का निकल के आता है। ध्यान रखना इस बात के लिए, आपसे 11वीं पारी का पूछा गया है, 12वीं पारी का, 11वीं पारी और 12वीं पारी दोनों को पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका 11वीं पारी का कितना आया 57, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे 12वीं पारी का पूछा है तो देखिए 57 माइनस 1, यानी कि अगली पारी में घट रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। 56 आपका ये कौन सी पारी में हो गया, 12वीं पारी में हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, देखिए ये ऑप्शन, वो सॉरी, अगर आपसे 11वीं पारी का पूछ रहा है तो 57 आपका सही होगा, अगर आपसे 12वीं पारी का पूछ रहा है तो आपका 56 सही होगा। तो बच्चों आराम से निकाल लेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। हम ध्यान देंगे अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है।
यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर कहा गया है 15 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 3,000 रुपये है। तो यहाँ पर क्या करना है आपके लिए, हमेशा याद रखना पदों की संख्या से गुणा करना है। 15 तिया कितना हुआ आपका, 45,000 हो गया। यानी कि 15 व्यक्तियों की जो आय का योग है वो 45,000 रुपये है, यानी 45,000 रुपये 15 व्यक्ति कमा लेते हैं। फिर क्या कहा गया है, तथा अन्य 10 व्यक्तियों की औसत आय 2,500 रुपये है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 10 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा आपका, 25,000 हो जाएगा। कोई बात नहीं, आगे क्या पूछा है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या है। ध्यान देना, कभी भी नया औसत निकालना है तो पहले जो औसत दिया गया है उन सब का आपको योग निकालना होगा। उन सब का क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो देखिए, नया औसत क्या निकालना है आपके लिए, नया औसत निकालना है। तो आप इन सब का योग कर देंगे। इन सब का योग कितना होगा, देखो 0 0 0, 5 5 कितना हुआ आपका 10, और हाथ से 1 5 और 2 कितना हुआ 7, यानी कि 70,000 बटे पूरे समूह का योग 15 10 कितना हुआ 25। इस 25 से भाग देना है। 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, 20 बचा, और यहाँ कितना हुआ 200, 25 अट्ठे 200 होता है। और ये कितना हो गया पूरे समूह का आपका कितना 2800 हो गया। कितना है 2800, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सेकंडों में आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे, यही अनुरोध करेंगे कि आप लोगों ने जितनी सहायता की है, जितना सहयोग दिया है, बहुत ही ज़्यादा दिया है। सच बात तो यह है, जो उम्मीद थी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से अपना प्रेम बरसाते रहिए और इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहिए। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपके लिए बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं और पढ़ाते रहेंगे। हमेशा पढ़ाया है, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाने का काम किया है। और आप लोगों ने किसी भी चैप्टर के लिए, मैथ का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, आप लोगों को पढ़ना है सरल तरीके से, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और उसमें देखिएगा जाके, प्रत्येक चैप्टर के आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उनको पढ़ने का काम कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वही फिर से आपसे कहना चाहूँगा, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।